So in this slide, we are going to compare the capacitors in different combinations. First of all, capacitors in series, and after that, capacitors in parallel combination. So it states that if n number of capacitors are connected in series, the equivalent capacitance it is given by 1 over C equivalent equals to 1 over C1 plus 1 over C2 up to so on till 1 over Cn. यानी हर एक कैपेसिटर को की जो कैपेसिटेंस है हमने उसको इन्वर्ट किया है by dividing it with 1 और that is equal to the sum of all inverses is equal to the inverse of equivalent capacitance. यानी हम देख सकते हैं कि इसके अंदर जो equivalent capacitance है that is smaller than any one of the capacitors. यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हैं कि these are all capacitors connected in series along with the potential difference. So the potential it keeps on decreasing as we move across the capacitor, जैसे कि हम आगे जाके देखेंगे. Properties of the capacitors in series, क्योंकि सीरीज के अंदर करंट सेम रहती है तो चार्ज भी सेम रहेगा, और अगर चार्ज सेम है तो वोल्टेज और कैपेसिटेंस का इनवर्स रिलेशन होगा, जितनी ज्यादा कैपेसिटेंस उतनी कम वोल्टेज. अगर n नंबर ऑफ इक्वल कैपेसिटेंस हम लगा देते हैं तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है दैट इज C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू C ओवर n. हम सिंपली डिवाइड कर सकते हैं, इट इज अ शॉर्टकट फॉर MDCAT. Then comes the capacitors in parallel. अगर n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स को हम पैरेलल में लगा दें तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सिंपली हर एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का सम होती है अप टू Cn. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो कैपेसिटर्स है, इसको हम पैरेलल में हमने इसको लगाया हुआ है, दोनों सेम दो पॉइंट्स के दरमियान कनेक्टेड हैं. अब इसी की हम प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कि अगर हमने पैरेलल में लगाया है तो क्योंकि दो सेम पॉइंट्स के दरमियान हमने कैपेसिटर्स को लगाया हुआ है तो इनका पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज सेम रहती है. अगर वोल्टेज सेम है तो Q इज प्रोपोर्शनल टू C, यानी जितनी ज्यादा कैपेसिटेंस उतना ज्यादा उसका चार्ज. अगर n नंबर ऑफ इक्वल कैपेसिटेंस हम लगाएं तो उनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है दैट इज C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू n टाइम्स C, यानी हर एक कैपेसिटेंस को किसी भी इंडिविजुअल कैपेसिटेंस को हम नंबर ऑफ कैपेसिटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं. Then comes the energy stored in capacitor. अब जो एनर्जी है इसके हमने सिर्फ फॉर्मूलाज याद करने हैं, नॉट गोइंग इनटू द डिटेल. एक है जो सिंपलेस्ट फॉर्मूला है हाफ QV, दैट इज द Q is charge and V is potential difference. Energy is given by half the product of charge and potential difference. अगर चार्ज की जगह हम CV लगा दें Q इक्वल टू CV, सो फॉर्मूला बन जाता है हाफ CV स्क्वायर. अगर इसी फॉर्मूला के अंदर हम V की जगह Q बाई C लगा दें तो फॉर्मूला होगा Q स्क्वायर ओवर 2C. एनर्जी जो है दैट इज आल्सो गिवन बाय हाफ A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R ओवर D इनटू ED स्क्वायर, जो कि इस फॉर्मूला से आया है. C की जगह हमने कैपेसिटेंस की वैल्यू डाल दी एंड V की जगह हमने वोल्टेज की वैल्यू डाल दी, जो कि पोटेंशियल ग्रेडियंट वाले फॉर्मूला से हम निकालते हैं. एंड एनर्जी डेंसिटी जो है सिंपली हमने वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया, तो फॉर्मूला जो रह गया है हाफ एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R ओवर E स्क्वायर. यहाँ पे E जो है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉट एनर्जी. ओके, सो इन तीनों फॉर्मूलाज को हमने यूज कहाँ करना है दैट डिपेंड्स. अगर तो सीरीज की बात की है तो चार्ज क्योंकि सेम रहता है तो हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि चार्ज सेम है तो एनर्जी और कैपेसिटेंस के दरमियान रिलेशन अगर निकालना हो तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे. सिमिलरली पैरेलल में वोल्टेज कांस्टेंट है तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे. दैट डिपेंड्स अपॉन द केस, डिफरेंट केसेस के अंदर हम सेपरेट यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट, व्हाट इज चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग. चार्जिंग मींस कि हम कैपेसिटर के अंदर चार्ज स्टोर कर रहे हैं, डिस्चार्जिंग मींस हम चार्ज को रिमूव कर रहे हैं. So, इसमें जो एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है दैट इज ऑफ टाइम कांस्टेंट T. T इक्वल्स टू R टाइम्स C. R जो है दैट इज रेजिस्टेंस एंड C इज द कैपेसिटेंस. जो हम सर्किट यूज करते हैं टू चार्ज द कैपेसिटर्स के अंदर हम रेजिस्टर और कैपेसिटर दोनों यूज करते हैं. सो द प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस इज नोन एज टाइम कांस्टेंट व्हिच इज डिनोटेड बाय स्मॉल t. तो ये टाइम कांस्टेंट जो है दैट इज अ टाइम रिक्वायर्ड टू चार्ज अ कैपेसिटर टू 63% ऑफ इट्स मैक्सिमम चार्ज और डिस्चार्ज टू 37% ऑफ इट्स मैक्सिमम चार्ज. एक कैपेसिटर कभी भी 100% चार्ज नहीं होता. सो इस केस में हमने जो स्टैंडर्ड लिया है दैट इज 63%.
और डिस्चार्जिंग के लिए 37%। तो टाइम कांस्टेंट का जो रिलेशन है ये ऐसे है कि द स्मॉलर द टाइम कांस्टेंट द क्विकर द चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग, यानी जितना छोटा टाइम कांस्टेंट होगा उतना ही कम टाइम लेगा वो चार्ज होने में अप टू 63% एंड डिस्चार्ज होने में अप टू 37%। तो अगर कैपेसिटर जल्दी चार्ज डिस्चार्ज हो रहा है इसका मतलब है कि टाइम कांस्टेंट स्मॉलर है। Another important fact is that DC जो है that cannot pass a capacitor, यानी अगर हम DC सर्किट के अंदर कैपेसिटर लगा देंगे तो चार्ज मूव नहीं करेगा, सर्किट बंद हो जाएगी। लेकिन चार्जिंग के लिए हमेशा हम DC करंट यूज करते हैं। So DC is used to charge the capacitor, but capacitor does not allow DC to pass through it. So this was all about this slide, और इसी के साथ हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर है that is concluded. Thank you.